सपनों का कत्ल करके वह घर में ही गाड़ देता था। माँ बाप को गार्डन में दफनाया, गर्लफ्रेंड की कब्र पर बैठकर पीता था शराब। सिर फिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका का मर्डर करने के बाद उसकी लाश को अपने बेडरूम में ही दफन कर दिया। कातिल की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्कार, राम राम। मैं योगेंद्र सिंह आप लोगों को एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, आकांक्षा शर्मा मर्डर केस की कहानी है। इस कहानी में जो उदयन होता है वह 17 दिसंबर 2016 को एक पोस्ट करता है जिसमें लिखता है, आकांक्षा मेरी जिंदगी है, किसी ने उसे पिन भी चुभाया तो मैं उसे तलवार से चीर दूंगा। इस पोस्ट में आकांक्षा के साथ उसकी तस्वीर भी है। एक और पोस्ट है जिसमें वह लिखता है कि इस बात पर कोई शक नहीं कि उसने मुझे पूरी तरह बदल दिया है, मुझे अच्छा इंसान बनाया है। मैं सिर्फ एक नियम फॉलो करता हूँ, आकांक्षा के दोस्त मेरे दोस्त हैं, उसके दुश्मन मेरे दुश्मन हैं। उदयन के इस पोस्ट से कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वह जिसे अपनी जान बता रहा है वह उसकी जान ले सकता है। हाँ, ये सच है कि उदयन ने आकांक्षा को हमसफर तो बनाया था मगर उससे कभी मोहब्बत नहीं की, क्योंकि जिसके जहन में हवस हो उसके किरदार में कभी इश्क हो ही नहीं सकता। सिर फिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका का मर्डर करने के बाद उसकी लाश को अपने बेडरूम में दफन कर दिया था। कातिल की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उदयन कितना बेरहम था, इस बात का अंदाजा इस तरीके से लगाया जा सकता है कि उसने अपने सबसे करीबी 3 लोगों की हत्या, माँ बाप के इकलौते औलाद उनकी मौत की वजह बना। जिस गर्लफ्रेंड को बीवी बनाने का दावा करता था उसने उसे भी नहीं बख्शा। साल 2007 का था। दोस्ती कब प्यार में बदल गई। पश्चिम बंगाल के बांकुरा की रहने वाली आकांक्षा उर्फ श्वेता बेहद खूबसूरत थी। वह बहुत मिलनसार लड़की थी। उसी साल यानी 2007 में उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए उदयन नाम के लड़के से हुई। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये रिश्ता मुलाकातों और लंबी बातचीतों में बदल गया। यह क्रम 7 साल तक ऐसे ही चलता रहा। ऐसा लग रहा था कि मानो आकांक्षा उदयन के प्यार में पागल हो गई है। वह उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला लिया। जून 2016 में उदयन के साथ रहने लगी। उस साल वह अपने परिवार से यह कहकर सीधे भोपाल उदयन के पास आ गई कि उसे नौकरी मिल गई है। वहां वह साकेत नगर में उदयन के साथ रहने लगी। लेकिन इस दौरान उसने अपने परिवार को बताया कि वह अमेरिका में काम कर रही है। उसकी बात से परिवार वाले खुश हुए। उन्हें लगा कि आकांक्षा ने बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी के साथ क्या होने वाला है। अब वक्त धीरे धीरे जुलाई 2016 तक आ चुका था। तभी अचानक आकांक्षा ने अपने परिवार से बात करना बंद कर दिया। परिजनों ने काफी प्रयास किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद आकांक्षा के भाई ने उसका नंबर ट्रेस किया तो उसकी लोकेशन भोपाल में मिली। जब उसके परिवार को शक हुआ कि आकांक्षा भोपाल में उदयन के साथ रह रही है, अब घर वालों को सीधे चिंता सताने लगी।
इधर उदयन ने अपनी प्रेमिका आकांक्षा की हत्या कर दी थी। अब वक्त दिसंबर 2016 आ चुका था। उधर जब परिवार वाले हताश हो गए और उन्हें अपनी बेटी का कोई पता नहीं चला, तो उन्होंने थाने में जाकर आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की गंभीरता को समझ रही थी। बांकुरा पुलिस टीम तुरंत भोपाल आई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर भोपाल पुलिस की मदद ली गई और जांच आगे बढ़ी, तो पूरे मामले की सनसनीखेज खुलासा हुआ। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उदयन अपनी प्रेमिका आकांक्षा की हत्या कर दी है और उनके शव को अपने घर के बेडरूम में ही दफन कर दिया है। उधर ऊपर से फ्लावरिंग की गई है। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने शव के अवशेष बरामद कर लिए। बांकुरा पुलिस ने 30 अप्रैल 2017 को आरोपी उदयन के खिलाफ केस डायरी समेत 600 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। 19 गवाहों के बयान और तमाम सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। इसी जांच में पता चला कि उदयन न सिर्फ अपनी प्रेमिका का हत्यारा है, बल्कि उसने 2010 में अपने माता पिता की भी बेरहमी से हत्या कर दी है और उनके शव घर के बगीचे में दफन कर दिए थे। बता दें कि आरोपी उदयन ने 13 साल पहले मां इंद्राणी और पिता वीरेंद्रनाथ की गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिर उनके शवों को सेफ्टी टैंक के नाम पर गड्ढा खोदकर दफन कर दिया गया था। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह मामला आकांक्षा की हत्या तक ही सीमित है, लेकिन जब उसके माता पिता के बारे में पूछा गया तो वह ठीक से जवाब नहीं दे पाया। ऐसे में पुलिस को शक हुआ और फिर पूछताछ में उसने जो खुलासा किया उसे सभी को चौंका दिया। उन्होंने बताया कि मां इंद्राणी और पिता वीरेंद्र दास 2010 में हत्या कर दी गई थी और उनके शवों को रायपुर स्थित घर के बगीचे में दफना दिया गया था। पहले उसने पुलिस से झूठ बोला था कि मां अमेरिका में रहती थी, जबकि पिता की बीमारी से मौत हो गई थी, जबकि उसने पहले मां और फिर पिता की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, उनकी मौत के बाद वह फर्जी दस्तावेज के जरिए 7 साल तक अपने मां के नाम पर पेंशन भी लेता रहा। फिर बाद में उसने मकान बेच दिया और भोपाल में रहने लगा। बंगाल के बांकुरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2020 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद रायपुर जिला न्यायालय ने अपने माता पिता की हत्या कर शव को बगीचे में दफनाने के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उदयन दास अब पश्चिम बंगाल की एक जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। दोस्तों, मेरा ऐसी कहानी सुनाने का मकसद किसी को डराना, धमकाना या भयभीत करना नहीं है, बल्कि आप सभी लोगों को अपने जीवन के प्रति सचेत रहने का है। दोस्तों, इसी तरह की क्राइम से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।